अस्सलाम वालेकुम प्यार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो काइंडली वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आपकी अपनी ज़ुबान में जो इंटरनेशनल लेवल के रिव्यूज़ हैं नाइफ़ के बारे में, और जो उनका जो स्टील है, जो मेरा प्राइमरीली फोकस होता है कि जब आप नाइफ़ लेने जाएं तो आप उनके स्टील पे फोकस करें और उनकी मेकिंग पे फोकस करें, रादर देन कि आप जस्ट नाइफ़ पकड़ा या आपको किसी दुकानदार ने नाइफ़ दिखाया तो आपने उसके कहने पे ले लिया। आपके पास खुद भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो स्टील है ये किस कैटेगरी का है, और जो दुकानदार आपको बता रहा है कि ये रेज़र शार्प है, क्या ये रेज़र शार्प हो सकता है, और आप उसकी हार्डनेस भी चेक करें। तो ये सारी चीज़ें आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो यू विल बी अ लिटिल बिट इन्फॉर्म्ड। मैं कोई अल्लाह माफ़ी दे इतना गुरूर से बात नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो मैं आप तक पहुंचाने की एक ऑनेस्ट कोशिश करता हूं। तो आज जो जिस स्टील के बारे में हम जानेंगे, आपको जैसा कि मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तो उसके शुरू में बताया था कि स्टील की 3500 कैटेगरियाँ हैं, और अगर मेरी माने तो 3500 के 3500 से नाइफ बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रियल लेवल पे स्टील इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कोई घर में बैठ के नाइफ आजकल नहीं बनाए जाते, या भट्टियों पे छोटी छोटी नाइफ नहीं बनाए जाते, ऑल दो के जापानीज भट्टियाँ भी यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, लेकिन वो भी बड़े हाई लेवल के स्केल पे काम करते हैं। तो उनको आप जो है वो बड़ी एक इंडस्ट्री है नाइफ मेकिंग की, तो उसमें कुछ स्टील्स हैं जो वाकई कमेंडेबल हैं, कि बहुत अच्छे स्टील हैं। और जो स्टील जो है उसकी क्वालिटी बेहतर होती जाएगी, जो स्टील की टाइप बेहतर होती जाएगी, वैसे वैसे ही नाइफ की प्राइस भी ऊपर जाती जाएगी। लेकिन बहरहाल दुनिया में कोई 4-5 सेट स्टैंडर्ड्स हैं स्टील के। तो आज हम जिस स्टील के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है X30CR13, X13 क्रोमियम, X30 क्रोमियम 13 स्टील जो है। ये बेसिकली एक यूरोपियन कैटेगरी है स्टील की। अब यूरोपियन कैटेगरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूरोप में दो स्टैंडर्ड्स ज़्यादा फॉलो किया जाते हैं। एक जर्मन स्टैंडर्ड है, जर्मन स्टैंडर्ड्स पे भी वीडियो जल्द आने वाली है, कि जर्मन जर्मन नाइफ के बारे में सब ने सुना है, और जर्मन स्टैंडर्ड्स हैं स्टील के, जो 2A स्टील से स्टार्ट होते हैं, उन पे भी मैं गुफ्तगू करूँगा। लेकिन जो दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं जर्मन्स के अलावा, जो यूरोपियंस फॉलो करते हैं, उनमें भी बड़े अच्छे स्टील्स आते हैं, और ये यूरोप का एंट्री लेवल का स्टील है। जैसे पाकिस्तान में पटे की छुरी एक एंट्री लेवल का स्टील है, एंट्री लेवल की छुरी है जो आपको हर जगह पे नज़र आएगी। तो यूरोप में आपको अगर मिनिमम कोई स्टील नज़र आएगा तो X30CR13 स्टील है जो वो यूज़ करते हैं। तो चलें इस पे बात करते हैं। इसका जो सीरीज़ नंबर है वो EN1.4028 है, और अगर आप इसे अमेरिकन स्टैंडर्ड पे देखें AISI के, तो ये 420 SS के आसपास बनता है। तो 4 सीरीज़ जो है वो मैंने आपको बताया था कि क्रोमियम सीरीज़ है, तो इसमें क्रोमियम की जो मिकदार है वो ज़्यादा होने वाली है दूसरे स्टील्स की निस्बत। अ, अगर हम बात करें तो ये मर्टेंस्टिक स्टील है। मर्टेंस्टिक स्टील की अगर सादा सी मैं डेफिनेशन करूं तो कुछ ऐसे स्टील होते हैं जिनके साथ मैग्नेट चिपक जाता है, कुछ स्टील्स के साथ मैग्नेट नहीं चिपकता। मैग्नेटिक जो स्टील्स होते हैं वो नाइफ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर समझे जाते हैं, तो ये मर्टेंस्टिक स्टील है। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो सबसे पहले ज़ाहिर है स्टील है तो इसके अंदर आयरन तो होगा और उसके साथ कार्बन होगा। कार्बन की रेशो इसमें दूसरे जो हाई एंड के स्टील हैं उनसे थोड़ी सी कम है, तो ये मीडियम कैटेगरी का स्टील है, विच इज़ 0.26 से लेके 0.35% तक इसमें कार्बन होती है। 5 या 5 से ऊपर जाएं तो आपको पता है वो फिर हाई कार्बन स्टील की तरफ चला जाता है, लेकिन ये एक मीडियम कार्बन स्टील है। इसके अलावा हम बात करें क्रोमियम की तो 14% क्रोमियम है इसके अंदर। मैंगनीज 1.5% है। फॉस्फोरस जो है वो 0.05, जस्ट अ हिंट ऑफ फॉस्फोरस है इसके अंदर। और इसके अलावा सिलिकॉन की बात करें तो वो 1% है। सल्फर की बात करें तो 0.015%, अगेन अ हिंट ऑफ सल्फर इसके अंदर मौजूद है। अब बात करते हैं स्टील की। चूंकि क्वालिटीज़ में मैंने आपको पहले बताया कि ये मीडियम, अगर कार्बन को देखा जाए, सिर्फ कार्बन कंपोजिशन को देखा जाए तो ये एक मीडियम कार्बन स्टील के अंदर आता है, माइल्ड कार्बन भी बोल सकते हैं। तो
उस लिहाज से इसके अंदर जो फास्फोरस और सल्फ़र डाली गई है वो इसका ग्रेन स्ट्रक्चर जो इसके यील्ड का है वो उसे इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से ये डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसके अंदर कार्बन कम है, ये टफनेस के साथ साथ अपनी हार्डनेस को भी रिटेन करता है। और इसके अलावा मैं बात करूँ सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट है, और आपका जो यील्ड है जब आप बेसिक बना रहे होते हैं तो उसके अंदर ये ऑक्सीजन को एंटर होने से मना करती है, और आपका जो यील्ड है उसके इंटरनल लेयर पे जंग नहीं लगता। इसके अलावा कार्बन आपको पता है इसे हार्डनेस देगी, क्रोमियम इसे क्रोजन रेजिस्टेंस देगा, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा कि और इसको जंग भी नहीं लगेगा, इवन इसकी धार को भी जंग नहीं लगता जल्दी। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हालात में इसे जंग लगेगा और वो भी बहुत कम। तो मैंगनीज़ जो है इसे टफनेस देगी क्योंकि इसके अंदर हार्डनेस के लिए कार्बन, फास्फोरस और सल्फ़र मौजूद है। तो मैंगनीज़ जो है वो इसे टफनेस देगी, थोड़ी-सी इसके अंदर नरमी लेके आएगी ताकि ये चोट बर्दाश्त कर सके। तो अगर हम बात करें इसकी हार्डनेस की, अच्छा जो पाकिस्तान में ब्लेड इस्तेमाल होते हैं उनकी जो बुचर लेवल के ब्लेड हैं, एक्सट्रीम, इवन जो टेरा मोंटेना भी पाकिस्तान में है या ब्राज़ील का ओवरऑल टेरा मोंटेना जो ब्रांड है उसकी हार्डनेस 56 होती है, एक्सट्रीम हार्डनेस जो उसकी है। और वो इसे यहाँ पे भी जो है वो बड़ा ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जाता है कि 56 हार्डनेस है जी इसकी। अब 56 हार्डनेस पाकिस्तान के लिए शायद बहुत बड़ी चीज़ हो, लेकिन ये एंट्री लेवल का स्टील होने के बावजूद 56 HRC रॉकवेल स्केल पे टच करता है। ये 56 है इसकी हार्डनेस, यानी कि इट्स अ गुड हार्ड स्टील। अब बात करें यूजेस की, तो ये भी इंडस्ट्रियल ग्रेड का स्टील है, ये नाइफ बनाने के लिए नहीं था इजाद किया गया, बल्कि इससे आपके शाफ्ट बनाए जाते हैं गाड़ियों के और ट्रकों के। इसके अलावा पिस्टन, अगर किसी ने बाइक का इंजन खुलवाया हो तो आपको पता है CD70 में, होंडा 125 में एक पिस्टन होता है, और जो बाकी भी हमारे मोस्टली सिंगल पिस्टन वाली बाइक आती हैं तो जो सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा होता है वो बेसिकली इसी मटेरियल का बना होता है। और आपको ज़ाहिर है पता है कि इंजन कितना गर्म होता है, लेकिन उसके बावजूद वो ना एक्सपैंड करता है, ना वो जल्दी ख़राब होता है। तो उस लिहाज से इट्स अ वेरी गुड स्टील। इसके अलावा जो कास्टिंग मोल्ड्स हैं, हाई प्रेशर कास्टिंग मोल्ड्स, वो भी इसी स्टील के बनाए जाते हैं यूरोप की फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो ये एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है हमारे स्टील की कि ये स्टील की कैटेगरी क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास नाइफ मौजूद हैं ये स्टील के हैं। अब ये नाइफ जो है ये मेड इन बेल्जियम है। बेल्जियम चूँकि यूरोप का हिस्सा है तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये नाइफ है हमारा, और ये बर्गहोफ ब्रांड की तरफ से आता है। थोड़ा सा इसे ऐसे, ये देखें ऊपर मेंशन है मेड इन बेल्जियम, ठीक है जी, ये इस जगह पे मेंशन है बेल्जियम। तो ये बर्गहोफ कंपनी की तरफ से आता है। ये पेयरिंग नाइफ है और ये भी फॉर सेल है। अब सिर्फ आप इनका डिज़ाइन देखें कितना खूबसूरत है। पेयरिंग नाइफ बेसिकली होता है आपका जो मेन नाइफ होता है ना, वैसे तो जिस लेवल का ये नाइफ शार्प हो रहा है इसे आप तकबीर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी रीज़न है कि ये पीछे से काफ़ी मोटा नाइफ है। वैसे आप गोश्त बनाने के लिए एक्सीलेंट नाइफ है, ये ख़राब नहीं होगा, और दूसरी बात इसकी धार भी जल्दी नहीं टूटेगी। आपने अक्सर टेरा मोंटेना की नाइफ देखी है, बहुत बारीक होती है, वो तकबीर के लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो जो है वो इतना टाइम नहीं निकालती धार उसकी। इसकी धार जो है बहुत ज़्यादा टाइम निकालेगी। और आपको, तो दोस्तों अब इसकी आपको शार्पनेस का टेस्ट दिखाता हूँ ब्लेड की। ये देखें, रेज़र ब्लेड है और ये ऐसे ही रहेगा। सारे ही ब्लेड अल्हम्दुलिल्लाह रेज़र ब्लेड हैं। ये पेज थोड़ा सा गीला हो गया था मेरे से, इस वजह से वो जहाँ पे गीला है वहाँ से ज़ोर लगाता हूँ तो ना जो है वो पेज फट जाता है, क्योंकि वो हार्ड नहीं है पेज वहाँ से। लेकिन बहरहाल गोश्त के लिए बड़ा ही अच्छा नाइफ़ है। तो नेक्स्ट हम इस नाइफ़ पे भी एक वीडियो बनाएंगे और आपको इसके बारे में मज़ीद बताएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का ज़रूर बटन दबाइएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। और साथ साथ अगर कोई आपका राय हो, कोई आपका सवाल हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन कमेंट बॉक्स। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, चाहे आप इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।